गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है उस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो अगर बेसिकली हमसे अगर कहा गया कि कोई पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो दैट मीन्स व्हाट कि उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों मैग्नेटिक पोल से सेम है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ए बी हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उसका लेंथ है 12, ओ उसका मिड पॉइंट है, एस एंड एन ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। एस से ओ का डिस्टेंस हो गया एल और ओ से एन का डिस्टेंस हो गया एल। हमारा पॉइंट कहाँ है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दिस इज पी पॉइंट। तो हम मान लेते हैं कि ओ से पी का डिस्टेंस कितना है? एक्स। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन है तो एस से पी का डिस्टेंस और एन से पी का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आर इक्वल टू आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां भी आर इक्वल टू आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब पी पॉइंट पे जो फील्ड लगाएगा, दोनों पोल लगाएंगे, साउथ पोल भी एंड नॉर्थ पोल। जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे हम एक टेस्ट मैग्नेट मान लेते हैं, दैट इज एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मानते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि पी पॉइंट पे एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल प्लेस्ड है, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो जो लाइन हमारा है एन एंड पी को ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन के आउटसाइड हमारा ये फील्ड लगेगा ड्यू टू एन। और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा तो इनवर्ड हमारा फील्ड लगेगा ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि अब सिंस फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब हम इसे वेक्टोरियली ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ या फिर पॉलीगॉन लॉ हम यूज करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, जैसे ये फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल है, ये जो आर वेक्टर है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और ये भी एंगल कितना है? थीटा। तो हमने मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा। bn का एक कंपोनेंट bn cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट bn sin थीटा। bs का एक कंपोनेंट bs cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट bs sin थीटा। ठीक है, bn एंड bs दोनों का वैल्यू हमने निकाला। तो bn कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। bs आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दैट मीन्स कि जो y एक्सिस पे लग रहा है bn sin थीटा एंड bs sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो y एक्सिस पे नेट फील्ड हो गया 0। एक्स एक्सिस पे फील्ड पी पॉइंट से देखो, अगर पी पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं तो एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों फील्ड लग रहा है bn cos थीटा एंड bs cos थीटा।
तो माइनस साइन एंड कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो bn प्लस bs दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। नेट फील्ड हुआ अंडर रूट dy स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। dy का वैल्यू 0 है, इसका मतलब b इक्वल हो गया अंडर रूट bx स्क्वायर, दैट इज b इक्वल हो गया bx। bx पे दो हैं, bn cos थीटा प्लस bs cos थीटा, तो bn एंड bs दोनों का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये है कॉट, तो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज l अपॉन r। तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिया हमने l अपॉन r। b इक्वल टू कितना हो गया माइनस देखो 2 होल स्ट्रेंथ इनटू l, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज व्हाट, लेंथ ऑफ डायपोल मल्टीप्लाइड बाय आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो 2l इंटू m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें दोनों पोल से डिस्टेंस पता है, r पता है न्यूमेरिकल में, तो हम r का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, और अगर नहीं पता है तो x एंड l पता है हमें, तो हम r की जगह क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। तो नेट फील्ड हमारा क्या आ गया, माइनस म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसमें एक चीज समझना है कि जो कैपिटल M है दैट इज व्हाट, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब अगर हमसे अच्छा दूसरी बात, यहाँ जो निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जो फील्ड है, देख रहे हो फील्ड किधर लग रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में है ना, और जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, वो होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स कि फील्ड इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो दैट सिग्निफाइज बाय निगेटिव साइन। तो बी, अब दूसरी बात आती है कि अगर हमसे कहा जाए आइडियल डायपोल या शॉर्ट डायपोल, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आइडियल डायपोल या शॉर्ट डायपोल का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ डायपोल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का जो डिस्टेंस है डायपोल से, उसके रिस्पेक्ट में लेंथ ऑफ डायपोल इज नेग्लिजिबल। तो हम क्या करेंगे, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। तो अगर शॉर्ट डायपोल है या आइडियल डायपोल है तो फील्ड हो गया माइनस म्यू नॉट m/4 पाई एक्स क्यूब। अदरवाइज अगर मेजरेबल लेंथ का डायपोल है तो फील्ड हो गया माइनस म्यू नॉट m/4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, तो दिस इज फील्ड ड्यू टू फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब दूसरी बात आती है फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। तो अगर हम एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं तो एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है कि पॉइंट कहीं न कहीं डायपोल के एक्सिस पे लाई करता है। पॉइंट कहाँ लाई करता है, कहीं न कहीं डायपोल के एक्सिस पे। तो अगर हम बात करें एक्सियल पोजीशन का, तो हमें मानना है, मान लेते हैं कि ए बी हमारा एक डायपोल है, ए बी हमारा एक डायपोल है जिसका लेंथ है 12, ओ उसका सेंटर है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, और एक पॉइंट है जो ओ से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारे पास P। ठीक है, तो O से N का डिस्टेंस हो जाएगा L और O से S का डिस्टेंस हो जाएगा L। अगेन P पॉइंट पे हम एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कंसीडर कर लेंगे। तो जो नॉर्थ पोल है वो क्या करेगा,
आउटसाइड लगाएगा फील्ड, और जो साउथ पोल है वो क्या करेगा, इनवर्ड लगाएगा फील्ड। यहां अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो फील्ड लगा रहा है, दोनों के बीच एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो बी एन इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एन से पी का डिस्टेंस। ठीक है, तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, और एन से पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ओपी माइनस ओ एन दैट इज एक्स माइनस एल का स्क्वायर। बी एस कितना होगा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एस से पी का डिस्टेंस। ठीक है, तो एस से पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ओ से पी का डिस्टेंस प्लस एस से ओ का डिस्टेंस, दैट इज ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों फील्ड बी एन एंड बी एस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम लगाएंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 180 डिग्री दैट इज -1, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो ए माइनस बी, तो दैट मीन्स नेट फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी एन माइनस बी एस। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई ये बाहर आ जाएगा, और आएगा यहाँ पर 1 ओवर एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा 1 ओवर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x प्लस एल का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। ठीक है, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस साइन, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पे तो साइन चेंज हो जाएगा जितने भी अंदर हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, खुश था, ये नेगेटिव था, दुखी था, दोनों आपस में गया, लड़ गया, बेचारा मर गया, ये भी मरा, बाकी कौन बचा 4xl, तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई इंटू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4xl में से 2l लेके m से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाएगा, है नहीं। तो यहां पर हम उसको 2l इंटू 2x रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट 2l यहाँ से लेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल M, इसमें बचा 2x डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। अब इसमें अगर वो फिर कहता है कि शॉर्ट डायपोल और आइडियल डायपोल, तो अगेन L is negligible with respect to x, length of dipole is very less, तो L को फिर यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट m, और जब L को नेग्लेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज x का पावर 4, और ऊपर भी एक x है, तो दोनों फिर कटेंगे, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ x क्यूब, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ये हमारा हो गया फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से जब हम डायपोल के लिए फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, हम फील्ड काउंट कर सकते हैं। अगर कोई और भी सिस्टम होगा, ये तो डायपोल था, 2 पोल थे, अगर मान लो
कि हमें 3 पोल का सिस्टम देता है, 4 पोल का सिस्टम देता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहीं पे, तो हम इजीली सभी पोल की वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके और उसे फिर वेक्टोरियली ऐड करेंगे। ठीक है ना। अगर मोर देन 2 है तो इजीली कंपोनेंट तोड़ करके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे निकाल के रिजल्टेंट निकाल देंगे। और अगर 2 है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 में तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लग जाएगा, r = √a² + b² + 2ab cos θ। ठीक है, थैंक यू।